वो बिहार एपीएस एकेडमी में सनातन ब्राह्मण महाकुंभ में ब्राह्मणों का जन सैलाब उमड़ा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि ब्राह्मण के आशीर्वाद और सहयोग से हर समाज आगे बढ़े। चित्रकूट कामता नाथ पीठ के जगत गुरु रामानंदाचार्य राम स्वरूपाचार्य ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण के जाति पाति की विदाई पर असहमति जताया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि ब्राह्मण अपने संस्कार से सभी का अगवा बना है। कुंभ का मतलब आप जानते हैं, मेला नहीं, भीड़ नहीं। जिस प्रकार से कुंभ शब्द है, उसी तरह से हम इकट्ठा होकर के बूंद बूंद जल को इकट्ठा करके अभिसिंचित करने का काम करें। किसे करें, आज इसी पर विचार होना है। एक लंबे समय से इस समाज की चौकीदारी करते आ रहा हूं। एक एक कार्यकर्ता मेरा जानता है, चाहे वो शासन में बैठे लोग हों, चाहे प्रशासन में हो, चाहे खेत खलिहान में हो, चाहे नौकरी में हो, कहीं न कहीं पाला अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा से उनका पड़ जाता है। आज यह महापंचायत कई प्रस्ताव पारित कराएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से हमारे समाज के लोग आए हुए हैं। हमारे पूज्य संतगण उपस्थित हैं, हमारे समाज के नेतागण हैं। हमने सबको आमंत्रित किया है कि खुली बहस होनी चाहिए कि क्या गुनाह है ब्राह्मणों का कि जानवर की तरह काटे जा रहे हैं और उनकी आवाज कोई उठाने वाला नहीं, उनके दल पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं। क्या कारण है और इसका निवारण क्या है? आपकी अच्छी संख्या है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे भारत हो। अगर 2-3% की आबादी रखने वाला, हैसियत रखने वाला सूबे की कमान पकड़ सकता है, तो 17% हैसियत रखने वाला ब्राह्मण याचक की तरह भटक क्यों रहा है? यह एक गंभीर। मुरादाबाद में मुस्लिम बहुल इलाके में 54 साल पुराने शिव मंदिर में एक विशेष प्रार्थना समारोह आयोजित किया गया। स्वामी यशवीर महाराज ने अनुष्ठान का नेतृत्व किया। स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने फूलों की वर्षा करके सम्मान दिखाया। कार्यक्रम के चलते सुरक्षा के लिए पूरे इलाके में कड़ी निगरानी के साथ पुलिस बल तैनात किए गए। 54 साल बाद मुरादाबाद में मंदिर खुलवाया गया है, जहां पर पूजा अर्चना भी की गई। सभी मोहल्ले वासी जो है स्वागत करने के लिए खड़े हैं। सबकी हमारी आपस में प्रशासन के साथ भी मीटिंग हुई, तो इसमें हमने स्वागत करने के लिए सभी लोग, कोई एतराज़ नहीं किसी को। और इसमें झालरों का इंतज़ाम किया गया है, देख रहे हैं आप, मैट का इंतज़ाम किया गया है, पुष्प वर्षा की जाएगी। तो उनका स्वागत है। देखो, मुस्लिम हम लोग तो एक संदेश पूरे देश में पहुँचाना चाहते हैं कि नफरती बाजार चाहे जितने भी गर्म रहें, हम लोग तो प्यार मोहब्बत का संदेश फैलाने वाले हैं, प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हमेशा चाहे कोई सा भी मामला कहीं का भी उठा लो, हर जगह प्यार मोहब्बत के लिए यार जो अमन चैन सुकून इस देश में रहे, खड़े रहते हैं और खड़े रहेंगे। भाईचारा मिटने। वही खबर रायपुर से है, जहां बॉलीवुड एक्ट्रेस और रियलिटी शो होस्ट सनी लियोनी के नाम पर छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना में फर्जी अकाउंट बनाया गया है। अब हर महीने इस खाते में 1000 रुपए भी डल रहे। वही मामले की जानकारी मिलने के बाद जरूर प्रशासन ने खाते को होल्ड कर दिया है, लेकिन इस मामले पर पक्ष विपक्ष का पलटवार भी देखने को मिल रहा है। दीपक बैस ने कहा है कि महतारी वंदन योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। घोटाले के लिए मंत्री और सरकार जिम्मेदार है। सनी लियोनी के नाम से राशि जारी हो रही है। कल करीना कपूर का नाम भी सामने आ सकता है। वहीं बीजेपी विधायक ने भी पलटवार किया है। विधायक सुशांत शुक्ला
ने कहा है कि ये साइज सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। हमने महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए ऐतिहासिक योजना शुरू की है। बीजेपी विधायक ने कहा कि कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद है। हमारी योजना के चलते वो भयभीत हैं। पिछले 5 सालों में इन लोगों ने महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं किया। 500 देने का वादा करके भी भूल गए। अभी सिर्फ सनी लियोन के नाम से जा रहा है। पूरे प्रदेश में अगर परीक्षण करेंगे, मुझे लगता है कहीं करीना कपूर के नाम से भी जा रहा होगा। और ये घोटाला, मेहतारी वंदन घोटाला, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने चहेतों को लाभ दिलाने के लिए ये सनी लियोन, करीना कपूर इस तरह के घोटाला कर रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो सनी लियोनी के नाम उठाया जा रहा था। महतारी वंदन योजना का पैसा हर महीने खाते में 1000 रुपए डाले जा रहे थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला रायपुर से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ है ये पूरा मामला, क्या कुछ जानकारी आपके पास? श्रुति, आपको बता दूं कि महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ सरकार विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार चल रही है। विष्णुदेव साय की ये महत्वाकांक्षी योजना है, जिस पर इस योजना के तहत लगभग 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को 1000 रुपया प्रतिमाह मिलता है, जिससे छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए भी एक ये माना जा सकता है कि छत्तीसगढ़ सरकार की बनने में ये महत्वाकांक्षी योजना का बड़ा महत्व रहा है। ये महतारी वंदन योजना की ही देन है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी, इसको माना जा सकता है। और इस महतारी वंदन योजना में सनी लियोन का नाम जुड़ने से एक बार छत्तीसगढ़ की सियासत फिर से गर्म देखने को मिल रही है। आपको बता दूं कि महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने सनी लियोनी के नाम से 1000 रुपया जा रहा है, जो जैसे सभी 70 लाख से अधिक महिलाओं को ट्रांसफर होता है, उसी प्रकार से सनी लियोन के नाम पर भी 1000 रुपया जा रहा है, जिसकी भनक लगते ही शासन प्रशासन में हड़कंपा मच गया और कलेक्टर ने आनंद फानन ने जांच के आदेश दिए, FIR दर्ज करने की बात कही। इसी के तहत आरोपी भी गिरफ्तार हो गया है। और बात कर ले, वही आरोपी का कहना है कि हमको कोई जानकारी नहीं है, हमारे आधार कार्ड को से और हम ये साइबर क्राइम का हवाला आरोपी दे रहा है। अब ये जांच का विषय बन गया, लेकिन कहीं न कहीं उस पर राजनीतिक जो है अब छत्तीसगढ़ में चरम पर हो रही है। सियासत से पहले जानना ये जरूरी है कि कब से ये फर्जी अकाउंट चल रहा था, कितने पैसे अभी तक इस फर्जी अकाउंट में जा चुके हैं मनोज, और क्योंकि ये पहला मामला नहीं होगा, इससे पहले भी क्या कोई शिकायत इस पूरे मामले पर आई है? जी श्रुति, आपको बता दूं कि ऐसी बातें और ये सेलिब्रिटी है, सनी लियोन का नाम आते ही छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन गया है। महतारी वंदन योजना ये विष्णुदेव साय सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, साथ ही साथ इसकी चर्चा भी पूरे देश में भी महतारी वंदन योजना की हो रही है। और इसमें वहीं पर सनी लियोन का नाम जुड़ना जो है एक और चर्चा का विषय बन गया, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत भी गर्म हो गई है। PCC चीफ दीपक बैज ने इस पर तंज कसते हुए कहा है कि महतारी वंदन योजना का नाम आज सनी लियोन का जुड़ रहा है, कल करीना कपूर का भी जुड़ जाएगा। तो ऐसे में और उसी बात पर पलटवार करते हुए, लेकिन मनोज सवाल ये है, क्योंकि ये सरकारी योजना है, बैंक अकाउंट में पैसे डालने से पहले क्या वेरिफिकेशन नहीं होती है? जी बिल्कुल। देखिए श्रुति, अब ये जांच का विषय बना हुआ है। जो आरोपी है वो भी अपना बयान स्पष्ट कर चुका है कि हमको किसी प्रकार की जानकारी नहीं है, हमारे आधार कार्ड से लिंक हुआ है ये मामला पूरा, और साइबर का हवाला वो भी अपनी तरफ से दे रहा है। अब ये जांच जो बैठी हुई है, जांच अब इसमें जांच सामने आएगी निकल कर कि किसमें किसकी गलती से ये सब चीजें हुआ है। जी, लेकिन सवाल ये है मनोज, क्योंकि अब जांच पड़ताल तो की जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि अब जांच किस एंगल से की जाएगी, क्योंकि जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है वो तो कह रहा है कि साइबर अपराध का ये पूरा मामला है। तो पुलिस प्रशासन क्या फ्रॉड के मामले से जांच पड़ताल करेगी या फिर साइबर सेल के द्वारा पूरी जांच की जाएगी?
जी जी श्रुति, आपको बता दूं कि इस मामले में यहाँ की जो महिला बाल विकास मंत्री है जो लक्ष्मी राजवाड़े जी, उनका भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने भी मीडिया से चर्चा के दौरान कहा है कि इसकी निष्पक्षता से जांच की जाएगी, जांच में स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी गलतियों से ऐसा कुछ हुआ है। अब लेकिन वही बात कर ले तो इस पर सियासत अब तेजी से गर्म होती दिख रही है और लगातार जो है नेताओं विपक्ष के नेताओं की इस पर जो है कमेंट्स, बयानबाजी भी सामने नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, अब जांच के बाद क्या कुछ खुलासे होते हैं देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया मनोज साहब का इन तमाम जानकारियों के लिए। तो विपक्ष और पक्ष का वॉर पलटवार भी जारी है। महतारी वंदन योजना का लाभ सनी लियोनी के नाम से अकाउंट बनाकर, फेक अकाउंट बनाकर लाभ उठाया जा रहा था। खबर में बढ़ते आगे, खबर जयपुर से है जहां मौसम विभाग ने 13 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश के 5 जिलों में देर रात से बारिश का दौर जारी है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर राजस्थान के कई जिलों में रात से ही दिखने लगा। बीकानेर, श्री गंगानगर और अनूपगढ़ में रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। यह सिलसिला सुबह तक जारी है। सीकर के फतेहपुर और चूरू में भी सुबह हल्की बरसात हुई। जयपुर, भरतपुर सहित कई जिलों में सुबह से बादल छाए हुए हैं। बारिश के बाद हल्की धुंध भी रही। तो मौसम का मिजाज बदल गया है और अब मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट भी जारी किया गया है। 13 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 5 जिलों में लगातार बारिश हो रही है, सुबह से ही बारिश हो रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्योति गुप्ता जयपुर से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। ज्योति, वहां पर मौसम कैसा है और अभी तक क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं? कैसी ठंड है? प्रशासन की तरफ से ठंड को देखते हुए, बढ़ते ठंड को देखते हुए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? बिल्कुल, जो यहाँ श्रुति, जिस प्रकार जयपुर में आज जो भारी बारिश की चेतावनी है, राजस्थान में जो 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुके हैं, उस वजह से कई जिलों में कल रात से ही लगातार बारिश बनी हुई है। और बात करी जाए जयपुर की, तो जयपुर में भी मौसम सक्रिय नजर आ रहा है। सुबह कोहरा था और अब कुछ हल्की बूंदाबांदी 2 बार, यानी कि बारिश लगातार हो रही है। ऐसे में 13 जिलों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। बहुत शुक्रिया ज्योति आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो मौसम का मिजाज बदल गया है। तो अब आपको सीधे ले चलते हैं लखनऊ, जहां कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए। अनुसार भी पूरा देश अनुसार हुआ, उसी संदर्भ में मैं आदरणीय सलमान खुर्शीद साहब से और अपने प्रमुख तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि आप प्रेस को संबोधित करें। आदरणीय सलमान साहब। धन्यवाद अध्यक्ष जी, सारे हमारे सम्मानित साथीगण और यहाँ आगत प्रेस वार्ता के लिए आप लोग सभी साथी अब यहाँ आए हैं। समय निकालकर मैं इसका आभार प्रकट करता हूँ। जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, एक बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर एक हमारे सामने एक स्थिति है, जिस स्थिति को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक संकल्प लिया और कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया कि हम पूरे भारतवर्ष में जाकर प्रेस वार्ताएं करेंगे, संपर्क आम नागरिकों से संपर्क करेंगे और इसके आगे क्या हमारी रूपरेखा बनती है वो 26 तारीख को जब हम लोग बेलगाम में बैठेंगे और बेलगाम में फिर इस पर विचार होगा, विचार के बाद आगे की रूपरेखा बनेगी, उसकी घोषणा हम वहां से करेंगे। लेकिन मुझे आदेश ये हुआ कि ये मामला इतना गंभीर है और हमारे बहुत प्रमुख इतिहास के एक प्रमुख बहुत बड़े व्यक्ति के साथ जो व्यवहार हुआ है उनको स्मरण करने के लिए हम लोग सब समय समय पर इकट्ठे होते हैं। हम ये स्वीकार करते हैं कि आज जो हमारा संवैधानिक ढांचा है, आज जो धरातल है, संवैधानिक धरातल है, उसको उपलब्ध कराने में जिन महापुरुषों का हाथ रहा, उसकी अगुवाई करने के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो सेवाएं देश के लिए की हैं, उसका आभार हम कितना भी प्रकट करें, हमको शब्द नहीं मिल पाएंगे। और जब एक तरफ उनके प्रति हमारी ये भावना, देश की ये भावना है और हम ये मानते हैं कि संविधान
के संचालक हो रहे, सब संविधान के निर्माता हो रहे, संविधान हमको देने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। तो उन पर जब आज कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है या उनके नाम के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो हमें आक्रोश भी होता है, हमें अत्यंत दुख भी होता है, हमको विशेष पीड़ा भी होती है। और हम ये मानते हैं कि अगर आज हम खड़े होकर इसका सामना ना करें और इसका मुंहतोड़ जवाब ना दें तो आने वाले समय में हमको इतिहास माफ नहीं करेगा, आने वाली पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेंगी कि हमने भारत के इतिहास को इस तरह से धूमिल होने दिया और संविधान पर इस तरह से दिन दहाड़े प्रश्न लगते रहे और हमने कुछ किया नहीं। हम जानते हैं कि अध्यक्ष जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर 18 तारीख को प्रदर्शन की पुकार दी थी और यहाँ प्रदर्शन के लिए पूरे प्रदेश भर से लोग इकट्ठे हो रहे थे। जगह जगह पे उनको रोका गया और उनके साथ जो घटनाएं हुई उसके बारे में आप और अच्छी तरह से यहाँ जानते हैं। मेरा सौभाग्य आज इस बात का है कि जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ, राज्यसभा में हुआ, जहां से ये बात शुरू हुई वहां पर प्रमोद तिवारी जी मौजूद थे। इनकी आंखों देखा हाल है, इन्होंने स्वयं सुना है और वहां पर क्या प्रतिक्रिया रही और किस तरह से वहां पर तत्काल लोगों ने इसका जवाब देने का प्रयास किया और उस पर किस तरह से अंकुश लगाए गए। मैं समझता हूं कि प्रमोद तिवारी जी इसका उल्लेख आपसे करेंगे। उसके बाद आपके कुछ प्रश्न होंगे, हमको प्रश्नों का जवाब भी देंगे। आज सौभाग्य हमारा है कि के शर्मा जी भी यहाँ मौजूद हैं। हमारा प्रयास यही था कि एक संदेश पूरे भारतवर्ष में हर जगह से, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह से एक संदेश भारतवर्ष में जाए और इस बात का जाए कि हम पर कहीं कोई हमला करता है, वार करता है, हम पर कोई आक्रमित होता है तो उसको हम सह भी सकते हैं, लेकिन जो लोग हमारे मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने इस देश को एक पहचान दी है, जिन्होंने हमको एक प्लेटफॉर्म दिया है, हमको एक संवैधानिक प्लेटफॉर्म दिया है, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो उसको बर्दाश्त करने का सवाल नहीं। ये हमारा दायित्व बनता है कि इसका सख्त से सख्त, मजबूत से मजबूत जवाब हम दे सकें। और जवाब सिर्फ चिल्लाकर नहीं, नारे लगाकर नहीं, जवाब सिर्फ आंदोलन प्रदर्शन करके नहीं, लेकिन जवाब हम हर लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़कर हम जवाब देने का प्रयास करें और विशेषतः जो नौजवान हैं उन तक हम ये बात पहुंचा सकें और उनको ये बात हम समझा सकें कि आज तुम्हारा भविष्य लूटा जा रहा है, तुम बच्चों का भविष्य छीना जा रहा है, क्योंकि जो भविष्य तुम्हारा और हमारा है, सामूहिक भविष्य हमारे पूरे समाज का है, देश का है, उसको उसके निर्माता और उसको बनाने वाले, उसके बानी जो उर्दू में कहा जाता है, उसके बानियों पर आज ये प्रश्न चिन्ह लग रहा है। अगर आज इस चीज को होने दिया तो कल क्या होगा इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता, इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। और इसलिए हम समझते हैं कि आज आपसे खुलकर इस पर वार्ता हो जाए, खुलकर आपके साथ इस पर बात हो जाए और आपसे जो सहयोग हम इस संदेश को पहुंचाने में आपसे जो सहयोग मिल सकता है उस सहयोग के लिए हम आभारी रहेंगे। मैं अध्यक्ष जी से कहूंगा प्रमोद तिवारी जी को आमंत्रित करें। अभी हमारे बीच में सीतापुर के सांसद राकेश राठौर जी भी हैं, मैं इनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आदरणीय हम सबके वरिष्ठ नेता राज्यसभा के सांसद प्रमोद तिवारी से आग्रह करूंगा इस संदर्भ में अपनी बात करें। जनाब सलमान साहब ने, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने बात जहां से छोड़ी है उसके आगे मैं शुरू कर रहा हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे बीच बैठे हैं, शर्मा जी सांसद रमेश जी और लोगों के मार्गदर्शक भाई राठौर जी और जितने भी हमारे साथी मीडिया के चेयरमैन सभी बैठे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये सच्चाई कभी छिपती नहीं, किसी न किसी तौर पे आपके दिल में जो होता है वो जुबान पे आ ही जाता है, एक्शन में आ ही जाता है।
राज्यसभा में जब जवाब दे रहे थे गृह मंत्री जी। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।